अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यू आर सीइंग सिले व्लॉग्स। और आज का व्लॉग्स है कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस आया था हमारी कंट्री में। तो उसका टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे होता है। ये है डीएनए और आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन, जिस पे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी सेफ्टी कैबिनेट। यहाँ पे हमारी BSL-3 लैब में कौन कौन से रखे हुए हैं। ये है सेफ्टी कैबिनेट, इसमें हम टेस्ट रख के करते हैं। ये डीएनए एक्सट्रैक्शन किट दिखाई है मैंने। इसमें डिफरेंट सैंपल्स हम लोड करते हैं। लाइसिस बफर होता है, वॉशिंग बफर्स और डिफरेंट। और ये जो है VTM है, वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया है, इसमें कोविड-19 के सैंपल्स आते हैं। अब मैं ये आपको ऑन करके दिखाती हूँ कि सेफ्टी कैबिनेट कैसे ओपन करते हैं, और इसमें फिर मैं वर्क करके भी आपको बताऊंगी कि वर्किंग कैसे करते हैं। ये ऑन हो गया सेफ्टी कैबिनेट। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने ये PPs पहने हुए हैं, मतलब मेरे पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स कहते हैं इससे। तो ये मैंने ग्लव्स पहने हैं, और मैंने ये पूरा कोविड-19 का ये पूरा क्या कहते हैं, पूरा ये मैंने गाउन लिया हुआ है। ये वाइट कलर का आपको नज़र भी आ रहा है। और जो मैंने मास्क लगाया हुआ है ये M95 है। 95 इसे किस लिए क्यों कहते हैं? 95 इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 95% जर्म्स को रोकता है। बाकी इस लैब में जो है HEPA फिल्टर्स और डिफरेंट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये जो है प्रोविजनल लेवल की लैब है, इस पे हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं डिफरेंट। ये ओपन हो गई लाइट, इसकी मैंने लाइट ओपन कर दी है। अब मैं यहाँ बैठूँगी और फिर आपको टेस्ट बताऊँगी कि कैसे परफॉर्म करना है। हमने सारा सामान अपना सेफ्टी कैबिनेट में रख लिया है। सेफ्टी कैबिनेट का ये फ़ायदा होता है कि इससे काफ़ी सारे जितने भी अगर एरोसोल्स बन भी रहे होते हैं तो वो हमें हमें हार्मफुल नहीं कर सकते, मतलब हमें ये इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि हम सेफ्टी कैबिनेट में ही वर्क करते हैं। तो इसमें से काफ़ी सारे जितने भी एयरसोल्स बन रहे होते हैं वो ऊपर से ही फ़िल्टर आउट होकर बाहर चले जाते हैं। ये माइक्रो ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, माइक्रोपेपिटा है। ये इसे 200 पे मैंने एडजस्ट किया हुआ था। और यहाँ से मैंने सैंपल लेना है, वन हैंड से ही ओपन करना है। पहले मैं किट आपको बता दूं कि इसमें लाइसिस बफर होता है, बाइंडिंग बफर होता है। 1 कॉलम और 7 कॉलम में हमने सैंपल लेना है और वो ऐड करना है। अब सबसे पहले मैं इसे ओपन करूँगी कि मैंने इसे ओपन कैसे करना है। फिर मैंने नंबरिंग कर लेनी है 1 और 7 कॉलम पे कि मैंने वहाँ पर अपना सैंपल डालना है। इस किट में टिप्स ले ली और इसे मैंने लिड को ओपन किया आराम से और फिर बंद भी कर लिया। मैंने 200 माइक्रोलीटर पिपिट में इसमें सैंपल लेना है। 1 ही कॉलम में आ जाएगा, एक ही उसमें। और फिर मैंने 90 के एंगल से इसमें ऐड कर लिया। ये मैं खड़ी हूँ एक्सट्रैक्शन मशीन के साथ ये सारा काम करते हुए। तो अब ये सैंपल लोड कर लिए मैंने 1 बाय 1 सारी बॉक्स इसमें डालते जाना है 1 कॉलम में, और इसे एक्सट्रैक्ट कर जो दूसरी टिप्स हैं वो मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में डालते जाना है। ये आपको नज़र आ रहा है। अब इस ये है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। सैंपल्स लोड करने के बाद हमने डीएनए अपना एक्सट्रैक्ट कर लिया और मास्टर मिक्स भी बना लिया, अपना एंजाइम मिक्स भी। वो भी मैं आपको चल के आके बताऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में। इसमें डालकर फिर मैंने नेक्स्ट अपना प्रोसेस करना है, जाके थर्मोसाइक्लर में जाके हमने इसमें रख देना है। मैनुअल मेथड भी मुझे आता है, वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैनुअल मेथड से हम कोरोना का टेस्ट कैसे कर सकते हैं परफॉर्म। तो ये एक ही बार में दबाना है, और ताकि ये सारी इसमें टिप्स में आ जाए, बार बार नहीं दबाना। ये मैं बैठी हूँ, ये परफॉर्म हो रहा है सारा। बहुत ही केयरफुली करना होता है ये काम। अगर हम केयर से नहीं करेंगे तो हम खुद इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो वैसे तो अभी कोरोना ख़त्म हो चुका है, तो आपको अगर करना पड़ भी जाए टेस्ट तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना, मतलब
मुश्किल हो सकती है कि हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी, बायो सेफ्टी रखनी चाहिए। तो ये इसमें हमने कर डाल दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सैंपल लेना है। सैंपल को मैंने फर्स्ट कॉलम में डाल देना है। फर्स्ट कॉलम में 200 माइक्रोलीटर हमने सब में डाल देना है, 1 और 7 कॉलम में। उसके बाद फिर इस एक्सट्रैक्शन किट को मैंने उठा के ले जाऊंगी उसमें एक्सट्रैक्शन मशीन में। उसमें वो 10 से 20 मिनट के बाद एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। ये 1 बाय 1 में डाल रही हूँ। इसमें मास्टर मिक्स मैंने 20 माइक्रोलीटर पहले ही उन ट्यूब्स में डाल लिया था बनाकर। मास्टर मिक्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें, एंजाइम मिक्सचर और मास्टर मिक्स को मिक्स करके मैंने अपना एक मास्टर मिक्स सोल्यूशन बना लिया था। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बाय 1 करके। ये इस कैप के बीच में ट्यूब्स के आराम से ये डालना है ताकि बबल्स ना बने। अगर बबल्स बन गई तो फिर ये हमारा सही से नहीं होगा, कंटामिनेशन हो जाएगी सारी। और इसके बाद जैसे ही हमने वो डाल देना, मैंने सैंपल डाल लिया तो इसके बाद मैंने इसकी कैपिंग की। 1 बाय 1 कैपिंग कर देनी है इन सब की। कैपिंग करने के बाद फिर इसे ले जाएंगे हम थर्मोसाइक्लर में। ये सारा हो गया प्रोसेस करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है कि जितना भी काम ये हो रहा है इसको फिर ये एक्सट्रैक्शन मशीन इसके बीच में मैंने रख देना है। वो सैंपल रखा भी हुआ था, उसे मैंने डाल दिया। कैपिंग की सारी कैपिंग पूरी मुकम्मल कैपिंग करने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 ये सारी एक एक करके कर लेनी है। ये मेरे साथ दोस्त भी बैठी हैं तो हम इकट्ठे वर्क कर रहे थे दोनों ही मिलकर। ये 1 2 3 बड़ी एहतियात से करना है ताकि आप खुद भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग ही लगेगा क्योंकि ये मैंने सारा उस पर बनाया है कि ये टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये परफॉर्म कैसे करते हैं सारा टेस्ट। तो बहुत ही आपने एहतियात करनी है करते वक्त। अगर आपको लैब टेक्नीशियन बनने का या लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनने का इतना ही शौक है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी बायो सिक्योरिटी या बायो सेफ्टी कैसे करनी है। बायो सेफ्टी का आपको पता होना चाहिए कि मैंने खुद का कैसे ख्याल करना है। यहाँ से सारा डीएनए एक्सट्रैक्ट सब काम करने के बाद मैंने मशीन को ये ऑफ़ कर दिया। इसका बटन भी पीछे से ऑफ़ कर देना है ताकि कोई मशीन चलती ना रह जाए पीछे। ये ऑफ हो गई, मशीन सारी बंद हो गई। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे एम्प्लीफिकेशन की जानिब। ये हर चीज़ बंद कर दी लैब की। यहाँ से एम्प्लीफिकेशन में जाने से पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे अपनी डोनिंग और डोफिंग करनी है। डोनिंग और डोफिंग में डिफरेंस ये है कि डोनिंग में हम क्या करते हैं, पहनते कैसे हैं चीज़ें। अब मैं डोफिंग करने लगी हूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने उतार लेनी है। सबसे पहले ये गाउन्स फिर मास्क फिर ग्लव्स उतार लेने हैं। अच्छा, जैसे ही हमने सैंपल लोड किए थे तो ये मैंने स्किप कर दी थी वीडियो, तो मैंने इसे बाद में साथ में ऐड कर दिया। ये फिर हम डीएनए एक्सट्रैक्शन मशीन में डालते हैं। इसमें ये क्या होता है, हमारा डीएनए जो होता है या आरएनए वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसमें ये स्लीव्स लगानी है। ये स्लीव्स क्या होते हैं, कंघा टाइप कोन टाइप बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक सैंपल्स को उठाकर वॉशिंग में ले जाते हैं। फिर वॉशिंग से फिर मैग्नेटिक बीड्स को हम बाइंडिंग बफर भी कहते हैं। ये आराम से स्लीव्स इस मशीन में लगा लेने हैं। इस स्लीव्स लगने के बाद फिर ये हमने टेस्ट अपना रन कर देना है। टेस्ट रन करने के बाद 15 से 16 मिनट के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाता है और हमारा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो हमें ये मशीन बता देती है कि आप अपना सैंपल्स बाहर निकाल सकते हैं। ये रन कर देना है। साइकिल्स यहाँ मेंशन है इसके ऊपर। ये मशीन अब चलना स्टार्ट हो गई है। ये देख रहे हैं ना, एस्टेंट वालों की मशीन है। डीएनए या आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन भी कहते हैं इसे, पीसीआर मशीन। तो ये आराम से ये सारा इसका वर्क हो रहा है। इसमें हमें ये टाइम भी बता रहा है कि इतने टाइम के बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। ये टाइमर लगा हुआ है इसके ऊपर।
ये शो भी हो रहा है कि इस पे क्या क्या टेम्परेचर्स भी मेंशन है, सारे स्टेप भी मेंशन है, पहले स्टेप में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा और थर्ड में क्या होगा। ये नेक्स्ट प्रोसेस एम्प्लीफिकेशंस में हम पहुंच गए हैं। ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये हमारे पास है मास्टर मिक्स, और ये है जी मल्टीमीडिया माइक्रो पिपिट, और इस ये जो है रैक्स है, इसमें मास्टर मिक्स और हमने एंजाइम मिक्स रखा हुआ है। ये जो है हमारी कैपिंग ट्यूब्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं अपना मास्टर मिक्स डालते हैं 20 माइक्रोमीटर। ये है एंजाइम मिक्स, और ये हमारा पूरा सेफ्टी कैबिनेट हमने ऐसे ही नीट एंड क्लीन रखना है और फिर अपना वर्क स्टार्ट करना है। ये आफ्टर अब ये मैं प्रोसेस कर रही हूँ एम्प्लीफिकेशंस का। हमने डीएनए तो आरएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया उस मशीन से अपने सैंपल से। अब हमने इंजाइम अपना मास्टर मिक्स कैसे बनाना है। मास्टर मिक्स में हमने क्या इंजाइम मिक्स भी 20 माइक्रोलीटर पे पिट से लेना है और फिर हमने इसमें डाल देना है। अब ये मेरे सारे इंस्ट्रक्टर भी खड़े थे और मैं यहाँ पे वर्क भी कर रही थी, तो मैंने यहाँ से ओपन किया। ये लीड किसका है, ये है मास्टर मिक्स का। तो इसको ओपन किया, वाइट ट्यूब है, इसमें मैंने 20 माइक्रोलीटर एडजस्ट किया हुआ है। टिप्स मैं लूँगी आराम से, ये टिप्स ली और मैंने यहाँ से इसे बीच में डाल देना। इंजाइम मिक्स सारा मैंने इसे मास्टर मिक्स से मिक्स कर देना, तो ये हमारा एक टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा मास्टर मिक्स का। ये इसमें अब मास्टर मिक्स का सॉल्यूशन तो मैंने बना लिया था। अब ये मैंने इतना लेना है कि ये मेरा सारी 32 जितने भी मेरे सैंपल्स पड़े हैं उसमें ये 20 माइक्रोलीटर सब में आ जाए। तो आफ्टर वर्क करने के बाद ही मैंने सारा इनमें एक एक करके सारा इसमें डालते जाना है। ये सारा मेरा मास्टर मिक्स, जिसमें प्राइमर्स होंगे, डीएनटीपीस होंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम होगा, आरएनएज इनहिबिटर होगा। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, वर्क होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अब मैंने यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन में मैंने और मतलब ये मैंने अपना पीपी से अपना गाउन और लिया, और वहाँ पर वर्क करते हुए डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हुए सैंपल को डील करते हुए मेरा और गाउन था। तो ये आपने चेंज करते रहना है। ये सारा ऊपर से ये जो है हमारे पास मिनी जो है टेली स्टार की जो है पीसीआर है, इसे मैंने वर्क किया सारा। वर्क करने के बाद ये हमारे सैंपल सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, ये सारा करने के बाद फिर हमने इसमें पीसीआर मशीन में डालना है। इस मशीन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें हमारे पास चैनल्स होते हैं, हमने सैंपल किस में रखे हैं, हमने अपने पॉजिटिव कंट्रोल किस में लगाए हैं, नेगेटिव कंट्रोल किस में लगाए हैं, ये हमने सारा चेक करना है। अब मैंने चेक क्या करना है, इस ग्राफ में स्कैनिंग प्रोसेस तो होता नहीं है, तो RFU वैल्यूज़ हमने देखनी होती हैं और CQ और CT वैल्यूज़ देखनी है। CT और CQ वैल्यू लेस देन 30 है और जो RF वैल्यू हैं ग्रेटर देन 400 हैं, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो सेगमोडियल कर्व में शो होगा, S शेप में हमारा वो ग्राफ शो होगा। आगे मैंने पिक्चर ऐड की भी है तो आपको नज़र आ जाएगी। ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हमने मतलब कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे ऐड करनी है वर्टिकल में FAM विच चैनल, रॉक चैनल्स एंड, और ये जीन्स आइडेंटिफाई हम कर रहे होते हैं। तो जैसे PCR का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, PCR में इसमें हम 3 किस्म के वो टेम्परेचर होते हैं। इनिंग टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है डीनेचुरेशन होती है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, DNA जो होता है, RNA जो होता है वायरस का DNA हम करें, वायरस का हम जेनेटिक मटेरियल करें, तो वो क्या होगा डीनेचुरेशन में क्या होगा, वो हमारा डबल स्टैंडर्ड जो होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड से फिर कम्प्लीमेंट्री में फिर प्राइमर्स आकर अटैच होंगी, एनील होंगे प्राइमर, और फिर उसके बाद कम्प्लीमेंट्री DNA होने का टैग पॉलीमरेज आकर ये जो मशीन है ना, इसमें हमने अपने सैंपल लोड कर देने हैं। ये सारी ऑटोमेशन पे ही सारा वर्क हो रहा है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ सारा ऑटोमेशन है। एम्प्लीफिकेशन ये हमने आराम से इसमें रख देना है अपना सोल्यूशन। अच्छा, तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, जो हमारे पास कॉन्चर डाई होगी और जो रिपोर्टर डाई होगी उनको अलग कर देगा। हमारे पास एक फ्लोरेसेंस आकर बनेगी, फ्लोरेसेंस बनेगी तो हमें ये क्या होगा, हमारे ये जो सैंपल्स हैं जो हमने अपने सैंपल्स डाले हैं, ये हमें पता चलेगा कि हमने कैसे ये 1 घंटे या 1.5 घंटे तक हमें रिज़ल्ट भी मिल जाते हैं इस मशीन में, सॉफ्टवेयर में। ये आप देख रहे हैं, ये
नेगेटिव रिज़ल्ट है, इसकी एस से में नहीं बन रही। तो ये सारा पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल सारे अपने चेक कर लेने हैं कि उनका रिज़ल्ट आया भी है या नहीं। कंट्रोल हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा रिज़ल्ट वाकई सही आया है, हमने जितना ये प्रोसेस किया है ये वाकई हमने सही किया या नहीं। अगर हमारे कंट्रोल ही बिल्कुल ठीक नहीं होंगे तो हमारा तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। तो ये नेगेटिव सैंपल्स भी इसमें थे, तो कुछ पॉजिटिव भी थे। तो ये सारा सेव कर लिया डेटा। तो अभी इसमें स्क्रीन पे आपको नज़र आ भी रहा है कि ग्राफ अभी शो होंगे। ये हमारी किट पड़ी है सारी, ये सारे मिक्स ग्राफ पड़े हैं सारे। हमने 1 बाय 1 सैंपल पे क्लिक करते जाएंगे और अपना देखते जाएंगे कि हमारा जो आया कि ये सैंपल है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव का मैंने बता दिया है कि RFU वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू जो है, फ्लोरेसेंस यूनिट वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 400 हो, और CT या QC वैल्यू लेस देन 30 से स्टार्ट हो रही हो, लेस देन 30 हो, तो हमारा ये जो होगा पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा। आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो कि कोरोना का टेस्ट कैसे करते हैं। कोरोना का जो सैंपल्स होता है वो नेज़ो में भी हम नेज़ो फेरेंजियल भी निकालते हैं और ओरोफेरेंजियल भी निकालते हैं डीप कफ से। तो ये भी इजीली हो जाता है। ये जो है अब आपको ग्राफ नज़र आ भी रहे हैं, पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है या मॉडरेट है। इस मशीन में सिर्फ हमें खुद देखना होता है ग्राफ में से कि हम PCR का हम क्या करते हैं, ये जो कोविड का होता है टेस्ट हम जीन एक्सपर्ट पे भी लगा सकते हैं। जीन एक्सपर्ट भी एक PCR मशीन है जिसमें हम कोविड के कार्ट्रिज लोड करते हैं, उसमें सैंपल्स ऐड करते हैं और फिर हमें 1-1.5 घंटे के बाद हमें रिज़ल्ट पता चल जाता है कि इसे आया कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें सब उसमें पता चल जाता है। तो ये नेगेटिव कर रहे हैं, सारे नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी सारे, क्योंकि ये इसका रिज़ल्ट शो ही नहीं हो रहा। अगर ग्राफ में हमें कल शो होगी तो हमें पता चलेगा ये बाकी पॉजिटिव है। अभी कर्व शो हो रही हैं, ये 30 से आगे हैं या 36 से आगे हैं, तो ये हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट शो हो रहे हैं सारे। ये भी सारे नेगेटिव हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीन एक्सपर्ट TB का बताऊंगी कि TB का हम कैसे टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, उसमें कैसा बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये वो। तो कोविड का जो वायरस हमारे कंट्री में स्प्रेड हुआ था, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काफ़ी डेथ्स भी हुई इससे। इस वायरस की तो वैक्सीन उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये ट्रायल्स में था ये सारा कुछ। तो ये अपने टाइम बता रही है मशीन कि इतने टाइम के बाद रिज़ल्ट भी हमें शो हो जाएगा। ये रिज़ल्ट सारे शो भी हो रहे हैं सारे हमें।